नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले खबर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज करगिल में हैं और जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने इस मौके पे कहा है कि सेना के जवान ही उनका परिवार हैं और उनके लिए इससे बेहतर दिवाली नहीं हो सकती। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई बांटी और उनके साथ वक्त बिताया। सेना के जवानों के बीच बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिवाली का अर्थ आतंक के अंत का उत्सव है। सेना की आत्मनिर्भरता को आज की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना आज हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक साथ देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है और इस मौके पर उन्होंने लोकल के लिए वोकल होने पर भी जोर दिया। वीर शहीद हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। कैसे भूल सकते हैं हम। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। तो आज का दिन मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था। भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों के विरुद्ध सफलता के साथ मोर्चा ले रहा है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता। सेना में बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही है, वो आज जमीन पर उतर रही है। देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक स्वदेशी हथियार, विदेशी हथियारों पर, विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। दिवाली रोशनी और खुशी का त्योहार है। इस खास मौके पर पटाखे भी छोड़े जाते हैं और कई बार दियों से, कई बार मोमबत्तियों की वजह से और पटाखों की वजह से भी कुछ हादसे होते हैं। ऐसे में दिल्ली में दमकल विभाग से लेकर अस्पतालों में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुकेश सिंह सेंगर और परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। आग की घटनाओं से निपटने को तैयार दमकल विभाग। पुरानी घटनाओं के मद्देनजर दिवाली की रात के लिए विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। हालांकि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में दिवाली की रात आग की घटनाओं में 25% की कमी आई है, पर पिछले साल दिवाली की रात आग की करीब 160 कॉल दमकल विभाग को मिले थे। सारे इक्विपमेंट डिप्लॉय किए गए हैं। 64 हमारे फायर स्टेशन है और करीब 30 जो है फायर पोस्ट हमने बनाई है उन लोकेशन पे जहाँ पे या तो कॉल ज्यादा आती है, जहाँ से फायर स्टेशन दूर है। तो आप समझिए करीब
100 हमारे जो है फायर स्टेशन और फायर पोस्ट मिला के हो गए। सारी गाड़ियां, रॉबर्ट, सभी को जो है बिल्कुल साफ सुथरा, कहते हैं ना, तेल पॉलिश करके उसको बिल्कुल तैयार करके रखा गया है। करीब करीब 250 के आसपास फायर टेंडर डिप्लॉयड है। कुछ रिजर्व में रखने पड़ते हैं, कहीं कॉल लगेगी उसके पीछे जाएगा, और करीब करीब 2400 के करीब आदमी हमारे ड्यूटी पे होंगे। वहीं आग की घटनाओं के साथ बर्न इंजरी के मरीजों की तादाद भी होती है। ऐसे में उनके उपचार को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने भी खास इंतजाम किए हैं। 20 बेड बर्न इंजरी के मरीजों के लिए खास तौर पर रिजर्व किए गए हैं। ऐसे मरीजों के लिए 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग से बनाए गए हैं। इन मरीजों को दवाई भी अस्पताल मुहैया करवाएगा। पिछले साल दिवाली की रात अस्पताल में 87 बर्न के मामले आए। 2020 में यह तादाद करीब 50 थी, पर 2019 में 183 बर्न के मरीज दाखिल हुए। आमतौर पर हमारे जो डॉक्टर हैं वो वार्ड में और सभी यूनिट्स में तैनात रहते हैं, कोई 10 से 12 लोग। लेकिन ये जो दिवाली का टाइम है, और ख़ास तौर पे आज 6 से 12 को जो टाइम है, उसके अंदर हमारे कंसल्टेंट और रेजिडेंट और सभी जूनियर रेजिडेंट करीब 30-32 लोग हमारे उस टाइम तैनात रहते हैं। किसी को क्रैकर बर्न होता है तो आमतौर पर यूजली ये आटा या कोलगेट या कुछ इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो मेरा सुझाव है इस तरह का कोई चीज़ ना लगाएं उस पर बर्न पे, और हमेशा आप जो है इमीडिएटली जो अगर बर्न होता है तो ठंडे पानी या बर्फ़ के अंदर उसको ज़रूर भिगोएं और काफ़ी देर तक उसके रखें, ताकि उसको जो है ना इमीडिएटली जो है वो दर्द और जलन कम हो, और उसके बाद अस्पताल तुरंत, और उसके बाद तुरंत अस्पताल लें। और इसीलिए अगर जख्म पे कुछ नहीं लगा हुआ तो डॉक्टर हमारे इमीडिएटली उसको असेस कर पाएंगे, उसी हिसाब से इलाज कर पाएंगे। घड़ी शुभ है, लिहाजा थोड़ी सी सावधानी से अनहोनी टाली जा सकती है। लिहाजा रोशनी के इस त्योहार में किसी भी ऐसी गलती से बचें जो जीवन को अंधकार में धकेले। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सैंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु बहुत ही आधुनिक शहर है, वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से इस साल अब तक एक अनुमान के मुताबिक 12 लोगों की जान गई है। गड्ढों को भरने के लिए इस साल तकरीबन 30 करोड़ रुपए महानगर पालिका को दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सड़कें बदहाल हैं और जानलेवा भी बनी हुई हैं। तिप्पास्वामी दिवाली मनाने घर जा रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उत्तर बेंगलुरु के मंडावर के पास सड़क के गड्ढे में गाड़ी फिसली और वहीं उनकी मौत हो गई। अब इसके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? हमारी आंखों के सामने उसकी मौत हुई। उसकी फैमिली है, सभी आते हैं, टैक्स वसूलते हैं और चले जाते हैं। शहर की दूसरी सड़कों का हाल देखिए। ये बाइक सवार भी बाल बाल बचा। गिरते गिरते बचा आपके सामने, देखे ना आप। वो ऐसा रोड टैक्स इतना लेता है, रोड से ही नहीं करता है। नगर पालिका के मुताबिक शहर की सड़कों पर 27,000 के आसपास गड्ढे थे, जिनमें से ज्यादातर भर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने जब देखा कि यह गड्ढा जानलेवा हो सकता है तो उन्होंने खुद ही इसे भरवाना शुरू कर दिया। हॉट जोन में कॉन्टैक्ट्स की टीमें हमने बनाई है। जहां कहीं भी बारिश के बाद सड़क खराब होती है, वहां एक टीम जाकर सड़क के गड्ढे को भरती है। इस शहर में वीवीआईपी जिन सड़कों का हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो साफ सुथरी और समतल है। कर्नाटक विधानसभा, राजभवन और कर्नाटक हाईकोर्ट के बीच की इस सड़क को देखिए, दूर दूर तक आपको कहीं भी गड्ढा नहीं दिखेगा। इस शहर में जितनी तेजी से गड्ढों को भरा जाता है, उतनी ही तेजी से नए जानलेवा गड्ढे बन जाते हैं। ऐसे में सवाल इन गड्ढों को भरने में जिन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी गुणवत्ता पर भी उठाए जा रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान सित्रंग का पश्चिम बंगाल में अब असर दिखने लगा है। कोलकाता समेत कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे। पूर्वी मिदनापुर में कई जगह हल्की बारिश हुई। आशंका जताई जा रही है कि चक्रवाती तूफान सित्रंग बंगाल के तटीय इलाकों में, खास करके सुंदरवन में भारी तबाही बरपा सकता है। पश्चिम बंगाल के अलावा ये तूफान बिहार, उड़ीसा में भी अलर्ट जारी इसके लिए किया गया है। तूफान रात बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है और तट से टकराने के वक्त 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन सित्रंग के जो मैपिंग है, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको देखकर जो मौसम विभाग है उनको लगता है कि जो देश और जो राज्य बांग्लादेश के पूर्व की तरफ है वहां पर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि साइक्लोन की जो मूवमेंट है वो उस तरफ है। लेकिन हम इस वक्त है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में, जहां पे भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और तेज हवा की फोरकास्ट यहां पे भी दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा मछुआरों को बोला गया है कि वो समुद्र में ना जाए, सब वापस आ गए हैं और मौसम खराब हो सकता है समुद्र में। ऐसे जो वेदर अलर्ट है वो जारी किया गया है। इस वक्त शाम को थोड़ा सा मौसम अभी लग रहा है कि उतना खराब नहीं हुआ है, लेकिन लैंडफॉल जब होगा, जब टाइड ऊपर जाएगा और समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा, तब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साइक्लोन की हवा की गति क्या रहेगी और उससे क्या डैमेज हो सकता है, वो तब और क्लियरली पता चलेगा। लेकिन जो राज्य की SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ और रिस्पांस फोर्स, और NDRF जो है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सारे फोर्सेस को अलर्ट किया गया है, तैनात किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट के जो SPs है उनको भी अलर्ट किया गया है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बने जहां पे लोगों को मदद की जरूरत पड़े तो वो तुरंत वहां पे पहुंच पाए। इस स्थिति के लिए उनको तैयार रहने के लिए बोला गया है। इस वक्त जैसा लग रहा है कि बोरीशाल में, बांग्लादेश में साइक्लोन का लैंडफॉल होगा और जो भारत के पूर्व उत्तर पूर्व क्षेत्र है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वहां पे इस साइक्लोन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देंगे, जैसे कि भारी बारिश और तेज हवा। और इसीलिए वहां पे भी अलर्ट जारी किया गया है। जैसे हमारे मित्र रत्नदीप रिपोर्ट कर चुके हैं वहां से, सुबह से उनका भी अलर्ट यही रहा है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारी बारिश की अलर्ट है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब मंगलवार सुबह लैंडफॉल होगा तब इस साइक्लोन की क्या हवा की गति रहती है, क्या कितनी बारिश होती है, इस पर निर्भर रहेगा कि क्या लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस सरकार का होगा। सरकार अभी अलर्ट है, लेकिन सारे जो प्रक्रिया है, जैसे कि मछुआरों को वापस लाना, ये सारी चीजें ऑलरेडी अलर्ट कर दिया गया है और तैनात है। और मंगलवार सुबह साइक्लोन सित्रंग की लैंडफॉल होने की अभी भी जो अलर्ट है, जो प्रेडिक्शन है, वो मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे निकल गए हैं। बोरिस जॉनसन ने खुद को रेस से बाहर कर लिया है। अब ऋषि सुनक का ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। आज ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होगी। 45 दिन पहले ही वो इस रेस में पिछड़ गए थे और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 45 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ऋषि सुनक ने एक बार फिर दावेदारी पेश की और इस बार उनके सामने कोई उम्मीदवार टिकता नजर नहीं आया।